मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा। तन्मय, वो मैं आपसे बात करना चाहती थी। हाँ? ये मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? अरे तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा है। जब भी अपना भाई हैप्पी सैड एंग्री या सेंटी हो जाता है ना, गले के स्पीकर से ना लड़की की आवाज निकलती है, इसीलिए पास आने से डर रहा है। पर तुम पे पूरी तरह लट्टू है। एक बात सच कहूँ, ये लफड़ा दूसरी लड़कियों के सामने नहीं होता है। तुम्हें ही देखकर इमोशनल अत्याचार हो रहा है इस पे। हेलो, चलो चलो। मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। तुम मेरे लिए काम करता या फिर इसके लिए? गाड़ी को ठीक इसके सामने क्यों रोका? अब इसकी गंदी शक्ल देख के उतरूं क्या? चल गाड़ी थोड़ी आगे ले। सर, स्क्वाड अटेंशन। एसआई के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इस फिजिकल कैंप में वेलकम है। पेरेंट्स यहीं वेट करें। कैंडिडेट्स अपने सर्टिफिकेट्स लेके अंदर जा सकते हैं। यही इस रेंज के डीआईजी हैं। इनका नाम तिलक राज है। सिलेक्शन यही करेंगे। सर, एसआई सिलेक्शन 120 कैंडिडेट्स रेडी सर। शुरू करो। शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट मुझे भेजना सर। मैं खुद चेक करूंगा। सर, वेरिफिकेशंस हो चुके हैं। फिजिकल सेशन शुरू कर दें? हाँ बोलो, शुरू करने के लिए। रेडी, प्रोसीड। ऑन योर मार्क, गेट सेट। एक्सीलेंट सर, उस कैंडिडेट ने 11 सेकेंड्स में रेस पूरी कर दी। वैसे आपका रिकॉर्ड 11.2 सेकेंड्स का है ना सर? क्या बक रहे हो तुम? हाँ सर, आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। वाह, 6 फीट क्रॉस कर लिया। स्टार्ट। क्या बात है? 7.2 सर। सर 7.2 सर, नया रिकॉर्ड है। वेरी गुड। हाँ सर। सर, आपने कहा आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। उसने तोड़ दिया सर। पुलिस का नाम रोशन करेगा ये। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें इस महीने की 30 तारीख तक एसएमएस और फिर पोस्टल लेटर के द्वारा सूचित किया जाएगा। अब जा सकते हैं आप लोग। एक्सक्यूज मी सर। वेल डन मिस्टर तन्मय, बहुत अच्छा किया Thank you, तुमने। इतना टैलेंटेड जी। कैंडिडेट देखने को मिला। Thank you. ऑल द बेस्ट। ट्रेनिंग में मिलते हैं। जी सर, थैंक यू। कीप इट अप। ए! हाँ तू। सर, कौन से ड्रग्स लेता है तू?
ड्रग्स ड्रग्स, निकोटीन, एक्सीकोटीन और या फिर डिमोक्सिन जैसा कुछ, हाँ? सर मैं ड्रग्स वग्स कुछ यूज नहीं करता हूँ। बहस कर रहा है मुझसे? सॉरी सर, पर सच तो बोलूंगा ना। डोले शोले बना लिए तो क्या मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा? जानता है मैं कौन हूँ? कंप्लीट स्पोर्ट्समैन। भाई सब छू के देख। अरे बोला ना छू। सर अरे पकड़ना। मुझसे 25 साल मैं बड़ा हूँ। कैसे किया ये? जब मैं नहीं जानता, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। अब क्या बोलूं तुम? मेरा रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है। चल बता, कौन से ड्रग्स लेता है? बोलना, कौन सा ड्रग लेता है? सर तुम कौन हो भाई? तुम इसे ड्रग सप्लाई करते हो क्या? सर मैं इसका पिता हूँ। घूर क्या रहा है मुझे? बेटा शांत रहो बेटा, अपने गुस्से पे काबू रखो। हे, अचानक चुप क्यों हो गया? मतलब तू ड्रग्स बेचता है? राज छुपाने को कह रहा है? सर, ये ड्रग्स वगैरह मैं नहीं करता। क्या कहा? फिर से बोल। अरे बोलना। सॉरी सर। लेडीज की भर्ती अगले महीने होने वाली है। गलत जगह पर आ गई हो। यहाँ आके भूल की और ऊपर से मेरे ही ग्राउंड पर मेरा रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत दिखाई और मुझसे बहस भी कर रहा है। दफा हो जा यहाँ से। ऑफिसर तो क्या, वॉचमैन भी नहीं बन सकता तू। गेट आउट। ये क्या घूर रहा है? नाम पैसा शोहरत कमा के यहाँ शान से खड़ा है और अपन का बैंड बज गया है। इतना टैलेंट होने के बावजूद लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। दिल रोता है मेरा। सब बोलते हैं कि ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, पर तू खड़ा तमाशा देख रहा है, मेरा ख्याल नहीं रखता। मेरा दर्द नहीं है क्या? पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं आप। हर वक्त दुनिया से बचता फिरता हूँ, पर आपने इंसल्ट करवा दी। हर टेस्ट में हीरो था, पर यह आवाज बस तमाशा बन के रह गया। हंसने दो सबको। इतिहास रचने के लिए मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। लाइफ में चुनौती ना मिले तो कामयाबी का क्या मजा। आप टेंशन मत लो, अपन है ना, सब संभालूंगा। हाँ मैं लौटूंगा, ऑफिसर बन के लौटूंगा। तब तक बाय। पुलिस में आवाज को लेकर कोई रूल्स नहीं है जिससे कानूनी तौर पर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर सके। यू नो, पुलिस में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनकी आवाज पतली है। अब डीएसपी किशन को ही देख लो, जिनका हाल ही में ट्रांसफर हुआ था। हाँ, पब्लिक में कुछ भी बोलने से डरता था वो, जबकि पब्लिक में पुलिस ऑफिसर का रौब होना चाहिए। अब भला लड़की जैसी आवाज सुनकर कौन डरेगा? तुम्हारे केस में प्रॉब्लम तिलक राज है। आपका बैड लक है कि वो यहाँ पोस्टेड है। बात ऐसी है, रिटर्न और फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट्स ESR भी हम भेजेंगे। इनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, तैयारी के ऑर्डर मतलब ट्रेनिंग ऑर्डर इशू करना, ये सब रेंज का काम है। एक बार इसका ट्रेनिंग ऑर्डर साइन हो जाए तो ऑफिसर बनना पक्का है। इसके कैरेक्टर पे सवाल उठा के वो इसे रिजेक्ट कर सकता है। बहुत ही घटिया आदमी है। हर शहर में इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, मिनिस्टर से पहचान है और इस बात का उसे बहुत घमंड है। पोस्टिंग के लिए उसे मिनिस्टर से हम भी जाके मिल सकते हैं, लेकिन खाली हाथ जाना ठीक नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। ठीक है सर, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। ज्यादातर बाप लोग बच्चों की जरूरतें नहीं समझते। कुछ लकी बच्चे अपने बाप को क्या चाहिए वो सीधा सीधा बता देते हैं। मेरे बेटे की प्रॉब्लम मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। आवाज से पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब भी मुझे उम्मीद है। पापा को बोलो टेंशन ना ले। ठीक है, मैं संभाल लूंगा।
ओह नो! सर आप ठीक तो हैं? अरे कल्पेश भाई, आप ठीक तो है ना? सब चलता है सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है आप ना? चिंता मत कीजिए। सर, हे, तुम हो? तुम्हें लड़का समझ के बात करूं या लड़की समझ के? सर कुछ कहना था आपसे। क्या बोल? सर उस दिन क्या मैंने आज तक कभी कोई ड्रग्स वग्स नहीं लिए। आप चाहें तो मेरा मेडिकल टेस्ट ले सकते हैं। बस जब मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ तो मेरी आवाज़ लड़कियों जैसी हो जाती है। पापा को आपने बुरा भला कहा तो आई एम सॉरी सर। ए लड़के, ज्यादा इमोशनल मत बन, फिर से लड़की बन जाएगा। जैसे ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ा, तेरा पुलिस करियर खत्म। इसलिए तुझ पे ड्रग्स लेने का इल्जाम लगाया, पर तेरी मधुर आवाज सुन के छोड़ दिया और ऑफिसर के साथ मिसबिहेव करने का कारण बता के तुझे रिजेक्ट कर दिया। चल भाग। सर पुलिस किसी के लिए सिर्फ नौकरी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। हमारी फैमिली में पुलिस का। तू अगर मेरे पैरों की धूल भी चाट ले, जब तक मैं पुलिस में हूँ तू बाहर ही रहेगा। तेरी शक्ल बड़ी मनहूस है, हटना। रिजेक्शन का डर था इसीलिए गया था। हाँ? अरे कोई ज्यादा दुश्मनी थोड़ी है उसके साथ। बस मैंने उसका रिकॉर्ड क्या तोड़ दिया, बदला ले रहा है मुझसे। एक तो है भी सीनियर ऑफिसर, कोई छोटा मोटा हवलदार नहीं है। और मेरी किस्मत खराब कि उसकी पोस्टिंग यहीं पर हो गई। कोई और डीआईजी होता तो ये सब होता ही नहीं। फिर भी वो मेरे टेस्ट रिजल्ट्स चेंज नहीं कर सकता, सब रिकॉर्डेड है। उसने मुझे रिजेक्ट किया ना, तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को प्रूफ बना के केस कर दूंगा उस पर आवाज का मुद्दा बना के मेरे कैरेक्टर पर अगर सवाल उठाया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसे अपनी प्रॉब्लम समझाने गया था, पर उसने मुझे ही सुना दिया। उसकी पूरी हिस्ट्री तो तू जान चुका है, तो फिर मुझसे उसके सोशल मीडिया के डेटाबेस लाने को क्यों कहा? ये ले पकड़। सोचा था प्यार से बात समझ जाएगी, और वो मुझसे पंगा लेना चाहता है। अब उसकी सारी अकड़ निकालूंगा इसकी मदद से। मेरी बात गौर से सुन। हाँ बोलना। अगर तुझे पुलिस की जॉब नहीं मिली तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक सुपर सिंगर शो है मेरे भाई। अगर तू फीमेल वॉइस में गाएगा ना तो ग्रैंड फिनाले तक जाएगा। फिर सिंगापुर, मलेशिया, 2 BHK फ्लैट, ये सारी चीजें इनाम में मिलेंगी तुझे। तू वहां ट्राई कर। हाय आंटी। आइए आइए। मेरा नाम सतपाल सिंह है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेडमास्टर हूँ। यह है मेरी वाइफ अनुराधा, और ये मेरी बेटी निवेदा। माइक्रोबायोलॉजी में MS करने के बाद नोबेल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही है। आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ गया। यही ना कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। चलिए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। हम अपनी निवेदा के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इसने आपके बेटे के बारे में बताया। हमें कोई ऐतराज नहीं है, बस आपकी मर्जी जाननी थी। हमारी बेटी बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की है। मतलब कहना चाहिए कि एकदम छुई मुई सी है। जानती हूँ, अपनी आँखों से देखा है। जितना आपने बताया उससे ज्यादा शांत है ये। मैं अपने बेटे से बात करूंगा। इस वक्त उसके हालात जरा ठीक नहीं है। हाँ जानता हूँ मैं, निवेदा ने बताया मुझे। बुजुर्गों ने कहा है कि घर में अगर अच्छे काम हो जाएं, तो खराब परिस्थितियां भी सुधर जाती हैं। तन्मय आ गया। ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम प्यार का इजहार कर देते तो मैं अपने पेरेंट्स को लेकर क्यों आती? हमेशा मुझे अवॉइड करने की कोशिश में ही रहते हो। बात समझो, ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं बना है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। सब पता है मुझे, तुम्हारे फ्रेंड ने बताया। ये बात सुन के लोग हैरान होते हैं, पर मुझे तो बहुत मजा आया। पता है क्यों? क्योंकि किसी और लड़की के सामने ये सिम्टम्स नहीं आते, पर मुझे देख के आते हैं। मुझे ऐसे ही अवॉइड नहीं करते। मुझे देख के नर्वस हो जाते हो और दिल में घंटी सी बजने लगती है, बस इसीलिए। सच सच बता, मुझसे प्यार नहीं करते? कुछ बताओगे भी या बोलो ना, आज और अभी।